Hello students, today we will study discovery of proton and anode rays. तो पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था, पिछले लेक्चर में स्टडी ऑफ कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो प्यारे बच्चों, जब एटम में इलेक्ट्रॉन की जो इन्वेंशन थी, खोज जब हो गई, तो साइंटिस्ट ने ये सोचा भी जो एटम है दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. तो अगर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो एटम में कुछ ऐसा पार्टिकल होना चाहिए जो पॉजिटिवली चार्ज है. तो दीज क्वेश्चंस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. तो गोल्डस्टीन ने बच्चों एक्सपेरिमेंट किए सिमिलर टू दी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर किए गए थे विलियम क्रूक्स के द्वारा और दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा. गोल्डस्टीन ने भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किए टू डिस्कवर दी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. तो गोल्डस्टीन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, सिलेंड्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब. ये सिलेंड्रिकल ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब ली उसने, गोल्डस्टीन ने. ये डिस्चार्ज ट्यूब थी ग्लास से बनी हुई थी एंड दो यहां पे इलेक्ट्रोड लिए और इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ जोड़ा. जो पॉजिटिव टर्मिनल था बैटरी का, उसको जिस इलेक्ट्रोड से जोड़ा गया उसे एनोड कहते हैं, और जो मेटल इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है उसे कैथोड कहते हैं. गोल्डस्टीन ने बच्चों जो कैथोड थी वो परफोरेटेड ली. परफोरेटेड मीन्स विच हैज दी होल्स, जिसमें छोटे छोटे होल्स हों. तो इस डिस्चार्ज ट्यूब में उसने हाइड्रोजन गैस फिल की. दिस इज H2 गैस, और इसको साइड से एक वैक्यूम पंप से जोड़ा गया. इसके अंदर प्रेशर को कम करने के लिए. ये जो एनोड थी इसको भी परफोरेटेड लिया गया. यहां पे फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड की जो कवरिंग थी वो की गई. जिंक सल्फाइड की कवरिंग. तो गोल्डस्टीन ने बच्चों क्या किया, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर जो था वो कम किया. कितना प्रेशर किया? एट लो प्रेशर ऑफ 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर, और वोल्टेज हाई. वोल्टेज कितनी ली? अप्रोक्सीमेटली 10,000 वोल्ट. जब ये कंडीशंस गोल्डस्टीन ने अप्लाई की डिस्चार्ज ट्यूब में, तो गोल्डस्टीन ने क्या देखा कि कुछ रेज जो हैं यहां से कैथोड की तरफ, एनोड की तरफ जा रही हैं, और यहां पे जिंक सल्फाइड जो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है इसके ऊपर टकरा के ग्लो पैदा कर रही हैं, ग्रीन कलर का ग्लो पैदा कर रही हैं. अब ये जो रेस थी, बिकॉज दीज आर कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ कैथोड, इनको तो नाम दिया गया कैथोड, ये हम पहले पढ़ चुके हैं. लेकिन गोल्डस्टीन ने एक और बात नोटिस की, भाई जो कैथोड वाली साइड है वो यहां पे ग्रीन फ्लोरिसेंस पैदा कर रही हैं. कुछ रेज जो हैं ग्रीन
ग्रीन फ्लोरिसेंस यहां पे पैदा कर रही हैं। तो गोल्डस्टीन ने ये कहा भी कुछ रेस जो हैं वो एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ जा रही हैं, जो यहां पे कैथोड के अंदर जो होल्स हैं उनमें से निकल के यहां पे ग्रीन फ्लोरिसेंस, हरा रंग की लाइट जो है वो पैदा कर रही हैं। और क्योंकि ये रेस एनोड की तरफ से आ रही हैं तो इन रेस को नाम दिया गया एनोड रेस। गोल्डस्टीन ने बच्चों ये फाइंड किया भी ये जो एनोड रेस हैं, क्योंकि ये एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ आ रही हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही हैं, तो इट मींस दीज आर मेड अप ऑफ सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं। फिर गोल्डस्टीन ने ये सोचा भी इनका ओरिजिन कैसे हुआ, हाउ द ओरिजिन ऑफ दीज रेस टेक्स। ओरिजिन ऑफ एनोड रेस। तो बच्चों जब कैथोड रेस बनी तो कैथोड रेस जो पैदा हुई, सबसे पहले तो जो मेटल इलेक्ट्रोड का मटेरियल था उसमें से कैथोड रेस निकली। लेकिन जब कैथोड रेस ने गैस में से पास हुई तो उन्होंने क्या किया, जो एटम्स थे उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया और पीछे क्या रह गए, प्रोटॉन्स। एटम में पीछे क्या रह गए, प्रोटॉन्स। ये जो प्रोटॉन्स थे ये नेगेटिव प्लेट की तरफ इन द फॉर्म ऑफ रेस मूव करने लगे और इन प्रोटॉन्स ने जो था एनोड रेस को फॉर्म किया। तो एनोड रेस कहां पे बनी, ये जो गैस है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उसमें जब गैस की आयोनाइजेशन होगी, इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो बाहर निकल गए, तो प्रोटॉन्स पीछे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स रह गए। वो प्रोटॉन्स जो थे वो किधर को मूव करना शुरू हो गए, कैथोड की तरफ जो नेगेटिव है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नेगेटिव की तरफ जाएंगे और इन होल्स में निकल कर यहाँ पे ग्रीन फ्लोरिसेंस पैदा की एंड दीज फॉर्म दी एनोड रेस। तो गोल्डस्टीन ने फाइंड आउट किया these anode rays are made up of positively charged particles called protons. गोल्डस्टीन ने ये डिस्कवर कर दिया ये एनोड रेज ये हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की मिलकर बनी होती हैं और उन्हें प्रोटॉन्स कहा जाता है। तो प्रोटॉन्स जो थे इनके ऊपर जो चार्ज फाइंड आउट किया गया वो लगभग सेम था जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पाया गया। कितना चार्ज था प्रोटॉन्स के ऊपर, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और इसके ऊपर जो मास था प्रोटॉन का वो किसके बराबर है, 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये मास लगभग हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर है। तो प्रोटॉन की डेफिनेशन बच्चों क्या दी, प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैरिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और इसका मास जो है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। मास प्रोटॉन का कितना है, 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो इस तरह से बच्चों गोल्डस्टीन ने इसकी एनोड रेस और प्रोटॉन की जो थी डिस्कवरी की। तो हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस। First property, anode rays
travel in straight line. तो लाइक कैथोड रेज की तरह एनोड रेज जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। तो अगर हम एनोड रेज के रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो उस ऑब्जेक्ट की जो शैडो है इसके पीछे बन जाती है। ये प्रूव करती हैं एनोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। तो दूसरा पॉइंट है एनोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। एनोड रेज जो है ये मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। तो अगर हम लाइट पेडल व्हील रख दें एनोड रेज के रास्ते में तो क्या होगा, पेडल व्हील रोटेट करना शुरू कर देगा, घूमना शुरू कर देगा। तो ये बात ये प्रूव करती है कि जो एनोड रेज हैं दीज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। और मटेरियल पार्टिकल्स कौन से हैं? प्रोटॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज। Third, effect of electric field and magnetic field। तो बच्चों अगर हम एनोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करते हैं तो ये जो एनोड रेज हैं ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एनोड रेज विल बेंड टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट। तो नेगेटिव की तरफ ये मूव कर जाएंगी। तो ये क्या प्रूव करती हैं? ये एनोड रेज जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी हुई हैं जिन्हें हम प्रोटॉन्स कहते हैं। तो सेम इफेक्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड में हमें मिलता है। मैग्नेटिक फील्ड में ये उसी डायरेक्शन में मूव करती हैं जो ये बात प्रूव करती हैं दीज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट है एनोड रेज में जो प्रोटॉन्स हैं इनका मास जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज। नेक्स्ट पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो बच्चों जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थी दैट वाज डन बाय चैडविक। चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बाय नंबर ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। चैडविक ने क्या किया, कुछ लाइटर एलिमेंट्स लिए जैसे बेरिलियम और बोरॉन, उनको टकराया अल्फा पार्टिकल के साथ और उसने ये फाइंड आउट किया कि इन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं। इन न्यूट्रल पार्टिकल्स को चैडविक ने नाम दिया न्यूट्रॉन का। तो कौन से एक्सपेरिमेंट थे? ये पहला हीलियम पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स का क्या होते हैं? हीलियम पार्टिकल्स। तो इनमें मास नंबर 4 है और एटॉमिक नंबर 2 है। इसको बेरिलियम के ऊपर जब उन्होंने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया तो फाइंड किया कार्बन बन रहा है और साथ में न्यूट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, न्यूट्रल पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसे चैडविक ने नाम दिया न्यूट्रॉन। तो इसी प्रकार सेकेंड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोरॉन के साथ किया। अल्फा पार्टिकल्स को बोरॉन के ऊपर जब उन्होंने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया तो साथ में बना नाइट्रोजन एंड अगेन न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन। तो इस तरह चैडविक ने बच्चों न्यूट्रॉन की खोज की। तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की जो खोज की तो इसका जो डेफिनेशन बना, न्यूट्रॉन आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स हु हैव नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, एंड मास इक्वल टू दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। इनका मास जो है हाइड्रोजन एटम के अप्रोक्सीमेट इक्वल है। तो इट वाज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ कैथोड, एनोड रेज, प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। यू विल
definitely get help from these lectures, and if you have any query, you can mention in the comment box.